क्या नाम है इसका? तौकीर अहमद। कब से ये फार्म चला रहे हैं? ये फार्म आज लगभग 1.5 साल हो गया और इसका स्ट्रक्चर बने में लगभग 3 साल हो गया, लेकिन हम लोग कोरोना में बंद चालू नहीं कर पाए। कोरोना के बाद हम लोग पिछले साल रमज़ान में चालू किए थे। कैसे ये आइडिया आया ये फार्म का? ये आइडिया मतलब यूट्यूब पे देखे, फिर हम लोग रिलेटिव हमारे अंडा का काम करते थे यूपी में, तो फिर हम लोग यूपी गए, वहाँ पे यूपी में लखनऊ गए, गोरखपुर गए और वहाँ देवरिया, लार, ये सब जगह विज़िट किए। वहाँ के जितने फार्मर थे उनसे मिले, उनसे बात किए, तो वो लोग भी सपोर्ट किए कि भाई वो यूपी कहते हम बिहार से गए थे, तो जो भी सारा चीज़ हमें बताया, बोले बहुत अच्छा है आप कीजिए, लेकिन कॉस्टिंग जो है इसका बहुत ज़्यादा आता है। अगर हमारे ऊपर है कि आप इसमें मतलब 5,000 कीजिए या 10,000 कीजिए, तो हम लोग 10,000 किए। लगभग 10,000 का बट का मेरा ये करने में, ये सारा स्ट्रक्चर तैयार करने में लगभग 90 लाख रुपीस खर्च आया और इसको चालू किए हम लोग। नया था हमारा और हमारे जो पार्टनर है जैद अजीज, वो दोनों आदमी ने हम लोग सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हम लोग को अच्छा लगा तो हम लोग डायरेक्ट 11,000 बट वेंटिस कंपनी से परचेज़ किए और इसको हम लोग लगभग 1-1.5 महीना पाले। उसके बाद एक बीमारी आई, उस बीमारी में लगभग हमारा 4,500 बट जो रेडी हो चुका था, मतलब 15 दिन बाद अंडा देती, वो सारे मर गए। तो लगभग 20 से 25 लाख का नुकसान भी आया हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ का वेदर की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी क्या है कि कर रहे हैं हम लोग, डॉक्टर से भी कंटिन्यू हम लोग टच में है। आज के डेट में बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन हम लोग का कुछ नया मतलब काम था, उतना नॉलेज नहीं था, जिसके कारण अभी यह है कि मतलब हम लोग इक्वल में चल रहे हैं, ना बेनिफिट में जा रहे हैं ना लॉस में जा रहे हैं। लेकिन एक है एक्सपीरियंस बना है, आगे करेंगे तो अब ये दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। बाकी अच्छा बिजनेस है, जो पुराने लोग हैं वो कर रहे हैं और वो काफ़ी खुश हैं। 100 में 90 लोग खुश हैं, 10% के साथ, जैसा आज मेरे साथ है वैसे उन लोगों के साथ। बाकी मार्केट कैसा है इसका अंडे का? मार्केट तो अंडा का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मेरा ये एरिया जैसे दिगलबंग प्रखंड में मेरा, हम दिगलबंग प्रखंड एरिया को ही कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आबादी के हिसाब से लोग आज के डेट में हर एक घर ऐसा, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में अंडे लोग नहीं खाते हैं। अगर 10 आदमी है तो 5 आदमी अंडा खाते ही है। तो अगर आज मान लीजिए दिगलबंग की आबादी अगर मान लीजिए कम से कम 3 लाख भी है, 4 लाख भी पकड़ लीजिए, तो आधा अगर 50% तो 2 लाख, 50% भी हटा दीजिए कि 25% लोग अगर अंडा खाते हैं तो भी 1.25 लाख अंडा पर डे की खपत है। और हमारा उत्पाद है 10,000, तो इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि बाहर से बरबाला से आता ही अंडा, पंजाब से आता ही है। लेकिन ये है कि लोकल जैसे मेरा 2-4 पंचायत जैसे हुआ, ये हम कवर कर लेते हैं। वो लोग को ताज़ा फ्रेश अंडा मिलता है और देसी अंडा से ज़्यादा ये लाभ अंडा है। इस अंडा के बारे में आप अगर पढ़िएगा या सर्च कीजिएगा तो लोग के दिमाग में एक जो गलतफहमी है कि देसी अंडा ज़्यादा फ़ायदा है, ये जो अंडा है ये सुई से पैदा होता है, एक दिन में 2 अंडा देती है, ये फ़ायदा। लेकिन रियलिटी ये है कि देसी अंडा से ज़्यादा इस अंडे में बेनिफिट है, क्योंकि ये सारा जो आप देख रहे हैं सिस्टम देख रहे होंगे, ये सिस्टम बहुत ही मतलब सिस्टम से बना हुआ है। इसमें किसी भी बाहर आदमी का नो एंट्री लगा हुआ है और इसको एकदम हिफाजत से रखा जाता है। उसको एक एक चीज़ जो दाना है वो गोदरेज कंपनी के हम लोग परचेस करते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं बोरा, ये गोदरेज कंपनी की है। एक बोरा 1380 रुपये का आता है। इसमें सोयाबीन, मकई का दाना, रिफाइन और कैल्शियम डाल के ये बनता है, जिससे अंडा मेरा अच्छा होता है। और अंडे में कैल्शियम प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देसी मुर्गी क्या जो घूम रही है फिर रही वो खा रही है, लेकिन इसको हम 1380 रुपये वाला पर बैग दाना खिला रहे हैं और इसमें मतलब नेचुरल आपका मकई का दाना है, सोयाबीन है, रिफाइन है और जो दवाई पड़ती है वो डाल के है। डॉक्टर का ये मानना है कि ये अंडा देसी अंडा से ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक गलतफहमी लोगों में है कि ये सुई से देखें, जबकि ऐसा कोई सुई का बात नहीं है। इसमें जब बच्चे में हम लोग लाते हैं, जब पालते हैं उसी टाइम एक वैक्सीन पड़ता है, बस 1 टाइम वैक्सीन पड़ता है और ये मुर्गी अपना अंडा देती है। जैसे भाई आप देखते होंगे गांव में कि
भैंस को बच्चा के लिए लोग एक बार सुई लगाते हैं या दूध के लिए डेली, लेकिन भैंस को जब आप ग्रामीण करने के लिए सुई लगाते हैं तो एक ही बार लगाना पड़ता है उसका बच्चा। इसमें बस एक बार वैक्सीन लगता है और ये देसी मुर्गी की तरह ये भी कुरुक होती है। जैसे हमारे पास आज 6,500 बर्ड है तो 6,500 मुर्गी अंडा नहीं देती है, आपको 5,000 अंडा देती है। 1500 मुर्गी अंडा नहीं देती है। वो 1500 मुर्गी जो आज अंडा नहीं दी वो फिर कल देगी, कल जो दी थी अंडा फिर उसमें से 1500 मुर्गी आज अंडा नहीं देगी। तो जैसे देसी मुर्गी कुरुक होती है ऐसे ये भी मुर्गी कुरुक होती है और डेली हर मुर्गी अंडा नहीं देती है। लगभग 90% मुर्गी का अंडा आता है मेरे पास, 10% कुरुक हो जाती है। तो ये जो आप चूज़ा खरीद के लाते हैं जी, तो कितने दिन तक एक जो है चूज़ा खरीद के लाए तो कितने दिन में बड़ा होता है और कितने दिन तक वो अंडा देती है? ये चूजा हम 1 दिन का खरीद के लाए वेंकिस कंपनी से। आज चूजा निकला, कल वो हमको दे दिए और हम इसको 4 महीना तक पालते हैं। 4 महीने के बाद ये जब 1 किलो 200 ग्राम की होती है 4 महीने में, तब इसको हम ऊपर से नीचे ये पिंजरा में लाते हैं। इसको ज़मीन में पालते हैं और उसको जब ये पिंजरा में लेके आते हैं तब ये 5वां महीना से अंडा देना शुरू करती है और 1 साल ये अंडा देती है। मतलब टोटल एक नया जो जनरेशन हम लाते हैं 1.5 साल तक, 4 महीने पालने में 4 से 5 महीना और 1 साल अंडा देती है। 1.5 साल बाद ये सारा हम चेंज कर देंगे, ये कटिंग में चल जाएगा, फिर हम नया बच्चा लाएंगे, फिर उसको 4 महीना पालेंगे, उसके बाद वो 5वां महीना से अंडा देना शुरू करेगी। और इसका जो बीट है वो भी खाद के रूप में बीट ये, हाँ, ये बीट आपका यूरिया से ज़्यादा महंगा में लोग ले जाते हैं क्योंकि ये बीट ओरिजिनल है और ये किलो के हिसाब से किसान लोग जो है ले जाते हैं, 5 रुपये किलो के हिसाब से, 4 रुपये किलो के हिसाब से ले जाते हैं और यूरिया और DAP से ज़्यादा फ़ायदा है। जिनको मालूम है वो एडवांस भी बुकिंग करने के लिए तैयार हैं कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, 4 महीना बाद ही दीजिएगा, और जिनको नहीं मालूम है तो कोई बात ही नहीं। यूरिया से ज़्यादा फ़ायदा है इसका बीट।